दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि लिकर, लेडीज और लेवरेज ये 3 एल एक अच्छे खासे इंसान को झंड कर सकते हैं और पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। अब पहले 2 एल कैसे आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं उसे बताने की जरूरत नहीं है। और लेवरेज यानी कि उधार, जिससे अमीर इंसान तो और अमीर बनता चला जाता है, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान इस उधार की जिंदगी में कुछ इस तरह से उलझ जाता है कि उसकी अच्छी खासी लाइफ नरक के समान बन जाती है। और सिर्फ यही नहीं, एक मिडिल क्लास इंसान ऐसी बहुत सी फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहा है जो उसको एक गड्ढे में गिराई जा रही है, जिससे बाहर निकल पाना नामुमकिन है। तो आज हम 7 ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आपके पैसे को बर्बाद कर रही हैं और आप अपनी लाइफ को ऐसे गड्ढे गहरे में लेके जा रहे हो जहां से निकल पाना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको 4 बातें ऐसी बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को झंड होने से बचाएंगी। मिस्टेक नंबर 5 है ब्रांड नेम। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया बेस्ट ब्रांड कॉन्शियस कंट्री में आने लग गई है। मतलब यहाँ के लोगों को लगने लगा है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट आइटम कैरी करने से हम रिच और सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। मैंने हाल में ही ऐसे लोगों को देखा है जो बढ़िया सा ब्रांडेड सूट पहनकर, हाथ में 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेकर, महंगी घड़ी पहनकर एक ऐसी जॉब पर जा रहे हैं जिसका सालाना पैकेज 3.5 लाख रुपए का है। बताओ क्या बोले चे? नहीं। पर क्या आपने रतन टाटा साथ वॉरेन बफेट को कोई फैंसी कपड़ा देखा है क्या? जबकि एक मिडिल क्लास इंसान इसका बिल्कुल उल्टा करता है। ब्रांड के पीछे भागेंगे भले ही जेब में कुछ ना हो। वेल्थ बनाने से पहले वेल्थी दिखना चाहते हैं और वेल्थी दिखने के लिए इन्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, वो है घर। घर होगा तो लोग अमीर समझेंगे और इसी चक्कर में करते हैं वो दूसरी गलती। मिस्टेक नंबर 2 है बाएंगे हाउस। अब क्या है ना, रिच और पुअर में घर को लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान कभी भी शुरुआत में घर नहीं खरीदता, बल्कि वो पहले रेंट पर रहता है और अपने लिए एक अच्छा खासा अमाउंट सेव करता है, जिससे उसे फ्यूचर में घर लेने में ज्यादा लोन का सहारा ना लेना पड़े। वही हमारा मिडिल क्लास भाई, नौकरी लगी, पैसा आना शुरू हो गई, अच्छी कमाई हो रही है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले घर ले लेते हैं। आगे पीछे कुछ नहीं देगा, बीवी ने बोला, और अगले दिन फ्लैट बुक करा दिया। और फ्लैट कोई ऐरा गैरा नहीं, बल्कि 1 करोड़ का। अरे भाई, तेरा एनुअल पैकेज 22 लाख का है, अभी भी सेटल हुआ है और शुरुआत में 1 करोड़ घर ले लिया और उसमें से वो 75 लाख का लोन ले लेता है। अब जरा देखते हैं कि 75 लाख का लोन लेता है तो कितना पैसा उसे पर मंथ ईएमआई में देना पड़ेगा। अब इस ईएमआई कैलकुलेटर में देखो, आपने 75 लाख रुपए का होम लोन लिया 9% के इंटरेस्ट रेट पे। अब 15 साल के लिए लोन लिया तो आपको हर महीने 76,000 रुपए की ईएमआई देनी पड़ेगी और टोटल पेमेंट हो जाएगा 1,37,631 रुपए, जिसमें से सिर्फ 62 लाख रुपए तो इंटरेस्ट अमाउंट है और आपकी महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए। और अगर आप उसमें से 76,000 रुपए अपनी होम लोन की ईएमआई में दे दोगे तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? और सेविंग और इन्वेस्टिंग तो भूल ही जाओ। ऐसे में मिडिल क्लास सोचता है कि 76,000 रुपए सिर्फ ईएमआई में चले जाएंगे तो बाकी खर्चे कहां से चलेंगे, इसीलिए वो और लंबे समय के लिए लोन लेता है, जैसे कि 20 साल। अब इसमें देखो कि अगर आपका 75 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए लेते हो तो आपकी ईएमआई बनेगी 67,000 रुपए। अब आप देखो, ईएमआई तो घट जाती है और हमारा मिडिल क्लास इंसान डन भी कर देता है और डील ओके कर देता है, और ये नहीं देखता कि लोन वाला अमाउंट टोटल इंटरेस्ट से भी ज्यादा हो चुका है और 75 लाख के बदले 1,62,00,000 रुपए चुकाने होंगे। और अगर इसी बीच गलती से कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो सबसे पहले आपका घर ही हाथों से जाएगा। और यहाँ रिच माइंडसेट वाले लोग स्मार्टली प्ले करते हैं, वो कभी भी घर के लिए इतने बड़े अमाउंट का लोन नहीं लेते, वो छोटे लोन की भी ईएमआई जल्दी पे कर देते हैं। अब आती है मिस्टेक नंबर 3, बाएंगे ब्रांड न्यू कार। चलो घर तो फिर भी ठीक है, एक बड़ा खर्चा हो गया। तो अब जो मिडिल क्लास इंसान को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है ड्रीम कार। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि वॉरेन बफेट को अपना पहला मिलियन कमाने में 30 साल लग गए और पहला बिलियन कमाने में 50 साल। अब फैक्ट ये है कि उन 50 सालों में वॉरेन बफेट एक सेकंड हैंड कार चलाते थे और वो भी खुद ड्राइव करते थे, और फोन के नाम पर उनके पास एक सादा फोन था। और आज की डेट में मिलियन, अरे भाई आज की डेट में अब किसी की 50,000 रुपए सैलरी है तो वो अपने आप को राजा समझ लगता है कि बस अब भाई वापस जाएंगे तो अपनी गाड़ी से। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब इनसे मिलते हैं, ये है मिस्टर दुग्गल साहब। अब इन्हें नई गाड़ी का शौक चढ़ा है, वो भी महंगी गाड़ी 10 लाख। अब इन्हें लगा कि महीने का 50,000 रुपए कमा रहा हूँ तो 10 लाख की कार तो ले ही सकता हूँ, तो उन्होंने 10 लाख की कार एक ईएमआई पर ले ली। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दुग्गल भाई ने 10 लाख रुपए का कार लोन लिया 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और ईएमआई बनवाई 5 साल की, तो उन्हें मंथली 20,517 रुपए की ईएमआई देनी पड़ेगी। यानी कि 20,000 रुपए हर महीने एक चीज के लिए जा रहा है जिसकी वैल्यू बढ़ने की जगह घट रही है, और सर्विस और फ्यूल मिला के 30,000 रुपए गाड़ी में लग जाते हैं। अब सोचो, यही 30,000 रुपए दुग्गल साहब ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता, जैसे कि कैलकुलेटर में देखो, अगर वो 30,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट 12% के रिटर्न पे 5 साल तक करते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 24,74,000 रुपए। और इन 24 लाख में से 10 लाख रुपए की गाड़ी भी आ जाती और 14 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी बच जाते जिन्हें वो वापस इन्वेस्ट कर सकते थे। पर अफसोस, दुग्गल भाई तो कम स्मार्ट निकले और हम पुअर और मिडिल क्लास लोगों की गलतियों का कोई ठिकाना ही नहीं होता। जिसके पास घर और गाड़ी नहीं होती उसके पास होती है
लॉयल्टी। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। अब आती है मिस्टेक नंबर 4, डोंट बी ए लॉयल कस्टमर। नेक्स्ट कौन मिस्टेक है? बीइंग लॉयल। अरे नहीं, अपने पार्टनर से नहीं, अपने OTT प्लेटफॉर्म से। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में टोटल 400 मिलियन OTT यूजर हैं, जिसमें से 100 मिलियन पेड यूजर हैं। देखो यार, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, पर जरा ठीक से चेक करो कि लास्ट ईयर आपने OTT पर कितने पैसे खर्च किए थे और कितना सही से यूज किया था। उसे छोड़ो, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने साल भर की जिम की मेंबरशिप ली है, जो शायद 4 महीने भी नहीं गए होंगे। अरे भाई, 4 महीने ही आना था तो 2 महीने की मेंबरशिप लेते, फ्री फंड में 8 ऐड देकर आ गए। नेटफ्लिक्स का मंथली पैकेज ले लेंगे, भले ही उस पर एक भी शो नहीं देखें, पर लॉयल्टी पूरी निभाएंगे। और फिर क्या होता है, कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐसे होते हैं जिन्हें आप कैंसिल करने के लिए जाओगे तो ढूंढने पर भी आपको कैंसिल का बटन नहीं मिलेगा, और आप बोलोगे कि यार फिर देखेंगे। कहीं ना कहीं ये सोचकर हम रुक जाते हैं कि यार बस 100-200 रुपए की बात है तो क्या ही कैंसिल करना। आप देखो कि क्या आपको उससे वैल्यू मिल रही है। रिच माइंडसेट वाला इंसान ऐसे खर्चे तुरंत खत्म कर देता है, वेटिंग करता है, देखता है कि उसका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है, भले ही 100 या 50 हो, क्योंकि आज जो आदमी 100 या 50 रुपए मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो फ्यूचर में लाखों या करोड़ रुपए क्या ही मैनेज करेगा। पर नहीं, हमें तो पैसा नहीं बचाना, हमें तो अमीर दिखना है, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, और इसी चक्कर में करते हैं हम अगली गलती। मिस्टेक नंबर 5 है इम्पल्स बाइंग। इसका मतलब है कि आप बिना किसी प्लानिंग के कोई भी सामान ले लेते हो और ज्यादा खर्च कर लेते हो, और मिडिल क्लास और पुअर माइंडसेट वाले लोगों में ये चीज अक्सर पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है हम लोगों के डिजायर और इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन। दरअसल हमें जल्द से जल्द सोसाइटी का वैलिडेशन चाहिए, जो सामने वाला कर रहा है या खरीद रहा है वो हमें चाहिए, वरना हमें फोमो होने लगता है। और इसका पूरा फायदा उठाती है मार्केटिंग और विज्ञापन कंपनी। वो जानबूझकर आपको ऐसे डील्स पर डिस्काउंट ऑफर करते हैं जिसे आप ना चाहते हुए भी हर वो चीज खरीद लेते हो। इससे मिली ये है मिस्टर सीमा। अभी भी इसने एक पप्पी लिया है जो 55,000 रुपए का है, और साथ में कंपनी वालों ने सीमा को बताया कि इसके साथ आपको एक हॉट वाटर टब भी मिलेगा जो कि 15,000 रुपए का है। पर अगर आप दोनों चीज ले लेते हो तो आपको सिर्फ 62,000 रुपए देने होंगे। सीमा ने सोचा कि 70,000 के बदले 62,000 रुपए में डील मिल रही है तो ले लेती हूँ। अब वो डॉग को तो घर ले आई, लेकिन उसके पास टब को रखने की जगह नहीं थी। जैसे तैसे जगह तो बना भी ली, लेकिन वो टब कभी यूज में नहीं आया और उसका डॉग उसमें नहाता ही नहीं था। यानी कि सीमा ने 7,000 रुपए खामखा वेस्ट कर दिया, क्योंकि डील अच्छी मिल रही थी। और सिर्फ सीमा ने ही नहीं, बल्कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनका पूरा घर भरा हुआ है, फिर भी वो सेल से सामान मंगाएंगे। अब आती है मिस्टेक नंबर 6, एक्सेस स्पेंडिंग ऑन फूड। अगली और सबसे कॉमन मिस्टेक है टू मच स्पेंडिंग ऑन फूड। जरा आप ये फोटो देखो, साल 2023 में सिर्फ इतने बिरयानी के ऑर्डर आए हैं जिससे 8 कुतुब मीनार भरी जा सकती हैं, और 7 करोड़ पिज्जा जो एक एडन गार्डन स्टेडियम में भरे जा सकते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि हम इंडियन फूड पर कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब इससे होता क्या है कि हम फूड को पेट का हिस्सा मानते ही नहीं है, इसलिए खाने पर किया हुआ पैसा कभी काउंट ही नहीं करते, इसलिए दे दनादन पैसा खर्च करते हैं। हमेशा रेस्टोरेंट जाना, हमेशा घर पर ऑर्डर करना, गेस्ट के लिए ऑर्डर करना आजकल कॉमन हो गया है, और ज्यादा बाहर खाने से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों खराब होती है। पर आखिर फूड पर इतना खर्चा होता क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है, उसका रीजन है अगली मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 7 है इंक्लूसिव सोशल स्पेंडिंग, जहां सोशल ट्रेड एक ऐसी चीज को जन्म देता है जिसे हम कहते हैं लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, और दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, उनसे कंपटीशन के चक्कर में अनएसेसरी और एसेसरी खर्चा कर बैठते हैं। एक्सपेंसिव पार्टीज और इवेंट्स और डिनर पर हम खुल के खर्चा करते हैं ताकि सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें। ये सब उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असर तब आपके ऊपर पड़ता है जब आप अपनी सेविंग को देखते हो और सोसाइटी को दिखाने के चक्कर में, अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के चक्कर में इतना खर्च कर देते हो कि बाद में खुद ही स्ट्रेस में आ जाते हो, क्योंकि अब आपने उनके मन में अपनी एक इमेज बना ली है, तो उससे नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। यही रीजन है कि वो बंदा बार बार इसी गलती को दोहराता है। देखो, खर्च करो अपनी औकात के हिसाब से। इन जगहों पर खर्च करने से अच्छा वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान दो, कुछ सस्टेनेबल बनाओ, क्योंकि एक टाइम बाद आपको सब छोड़ जाएंगे, लेकिन आपकी बनाई हुई वेल्थ आपकी हमेशा साथ रहेगी। चलो, ये तो हुई गलतियां, बता भी दी, आना भी दिखा दिया, और साथ में ऐसे 3 या 4 गलती तो आप कर भी रहे होंगे, पर इनसे बचने का कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या हम बने ही इन गलतियों करने के लिए? तो इसका आंसर है नो। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी जरूर होगा। तो अब है सॉल्यूशन नंबर 1, अवॉइड डेट एक्यूमुलेशन। देखो यार, एक छोटे सा छोटा इंसान भी तभी रिच बन सकता है जब उसके सर पर कोई भी कर्ज ना हो, इसलिए जितना हो सके आपको डेट को अवॉइड करना है। हम सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड और EMI से हमारा काम आसान हो जाएगा, पर असल में ये हमारी फाइनेंशियल फेलियर का सबसे बड़ा काम बन जाता है। आप देख सकते हो कि इंडिया में 49.9 ट्रिलियन का कंज्यूमर का लोन है, यानी कि हम सब लोग बिना कुछ सोचे समझे लोन का यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित
साबित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके डेट का यूज उतना कम करो, हाई इंटरेस्ट के डेट को अवॉइड करो, क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के चक्कर में छोटी पेमेंट का सहारा लो जो आपको फ्यूचर में दिक्कत भी नहीं देगी। डाउन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा करो ताकि लोन का बोझ कम रहे, और लोन को कम करने के लिए स्नोबॉल मेथड का यूज करो। तो अब है सॉल्यूशन नंबर 2, क्रिएट अ बजट। देखो आमतौर पर हर फाइनेंशियल मिस्टेक का सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ बजटिंग। आप देख सकते हो कि इंडिया में 69% हाउस होल्ड फाइनेंस रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है बजटिंग ना करना, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि इन 69% लोगों का डेट में रहने का। बजट आपको बताता है कि आपने अपनी मंथली इनकम किस जगह पर स्पेंड करी है, कौन से खर्चे जरूरी थे, कौन से नहीं। इसलिए बहुत सारे ऐप भी बने हैं जो आपके खर्चों को ट्रैक करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा जरूरी खर्चा हुआ, कौन सा नहीं, जिसे आप नेक्स्ट मंथ इग्नोर कर सकते हो। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पे, यूज 20-80 रूल फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है 20-80 रूल, जिसमें आप मंथली इनकम का 20% सेव और इन्वेस्ट करोगे, 80% का रखोगे बाकी सारे खर्चे के लिए। अब क्या है ना, हमारा खर्चा तब ज्यादा होता है जब हमारे पास ज्यादा पैसा रहता है। इसलिए आप आते ही 20% को इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको 2 फायदे होंगे। पहले तो आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कर पाओगे, लिमिटेड खर्च करोगे और फ्यूचर के लिए भी सेव कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपए है और आपको महीने के एंड में सैलरी मिलती है, तो आप नेक्स्ट मंथ की 2 तारीख को फिक्स कर सकते हो और 20% यानी कि 6,000 रुपए कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब बचेंगे 24,000 तो आप OTT और ऑनलाइन जैसी चीजों पर खर्चा करोगे, और ये चीज आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बहुत आसान बना देगा। सॉल्यूशन नंबर 4 है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान वही होता है जो ज्यादा एसेट बनाता है, यानी कि अपनी लाइफ और फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है वो है फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट नॉट लायबिलिटीज। लग्जरी कार, ड्रीम हाउस आपके प्लान का पार्ट होना चाहिए, आपके अर्ली एज में नहीं। आपको वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर दुग्गल भाई 30,000 रुपए का इन्वेस्ट करते तो उनके पास इतने पैसे जमा हो जाते कि उन्हें एक स्टेबल और फाइनेंस फ्री फ्यूचर दे सकता था। तो जितना हो सके उतना फाइनेंशियल मिस्टेक को अवॉइड करो, बजट बनाओ, 20-80 रूल को फॉलो करो, और फाइनेंशियल प्लान बनाते समय ये चीज़ ध्यान देना कि उसमें डेट कम से कम हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। और अगर आपको आसानी से लोन मिल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ झोल है जो आपकी ज़िंदगी को झंड कर सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ मिस्टेक जो मैंने कहीं ना कहीं से तो बनाई हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।